नमस्ते, मैं हूँ रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी और हम चर्चा करने जा रहे हैं 2 मार्च से लेकर 6 मार्च तक का शेयर बाज़ार किस तरह से रहने वाला है। अब जो मंडे को मार्केट खुलेगा, उसमें कितना बड़ा धमाका होने वाला है, ये भी हमें सुभाष जी से समझना है क्योंकि आप देख रहे हैं, सुन रहे होंगे कि भई धमाकों की आवाज़ें आप तक पहुँच रही होंगी टीवी चैनलों के माध्यम से कि भई ईरान, इज़राइल, यूएस, अबू धाबी और यूएई में सब हमले-शमले चल रहे हैं, मिसाइलों के अटैक चल रहे हैं। तो उसका मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, यही पूछना है आज तो मैं सबसे पहले सुभाष जी से। और साथ के साथ जो पीछे सुभाष जी ने बताया था, कुछ आंकड़े आने वाले हैं, डेटा आने वाले हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ये भी सुभाष जी से समझना है कि जो पीछे 2 दिन फ्राइडे और थर्सडे को मार्केट गिरा, उसमें क्यों इतनी बड़ी और इतनी गिरावट आई? क्या उसके पीछे भी जो युद्ध की आशंका थी, वही कारण था? या उसके अलावा भी कोई ग्लोबल क्यूज़ थे या डोमेस्टिक इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आई है? और साथ के साथ आपको अगर याद होगा, सुभाष जी पहले कहते थे क्रूड ऑयल नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन अब क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है। सुभाष जी ने कहा भी था कि ये अगर टेंशन्स बढ़ेंगी तो ये क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा। तो क्रूड ऑयल भी कहाँ तक और कितना ऊपर जाने वाला है, इस पे भी सुभाष जी से मैं पूछूंगा। और साथ के साथ जो आपका गोल्ड है और सिल्वर है, इस पे भी बात करेंगे। तो आज सुभाष जी से चर्चा थोड़ी सी ज्यादा करेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद, सभी व्यूअर्स का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। रविंदर जी, जी, आपने सारा बैकग्राउंड बना दिया है ना? बैकग्राउंड मैंने 90 बना दिया। और मैं सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि जो मंडे को मार्केट का खुलने वाली है, वो गैप अप होगी और गैप डाउन होगी, ये बताइए। और कितने पॉइंट से आपको लगता है कि गैप अप या गैप डाउन हो सकती है? फिर बाकी डिटेल में चर्चा और करता हूँ। रेंज ठीक मैं है बाद जी, में लूँगा लास्ट में ही। ठीक है जी। देखिए, ऐसा है रविंदर जी, आज इज़राइल और अमेरिका ने दोनों ने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ईरान पे अटैक किया जी। और रूमर तो यहाँ तक भी है, डिफेंस मिनिस्टर जो है, उसकी डेथ हो गई है। इवन जो सुप्रीम कमांडर है, लीडर है, जी। आयतोल्ला अली खमेनी, है ना? हुँ, वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं, या तो वो सीरियसली इंजर्ड हैं या वो डेथ हो गई है। और ये भी एक उसके बाद भी न्यूज़ है कि वो टीवी पर अपीयर होने वाला है। तो हुँ, अभी ये चीज़ें बनी हुई है। और ईरान ने भी बहुत तेज़ी से जो यूएस के बेस हैं, उन पर अटैक किया है और इज़राइल पर अटैक किया है। और इंडियन गवर्नमेंट ने अपने लोगों को एडवाइजरी रिलीज़ कर दी है। एयरपोर्ट्स ईरान, इराक, इज़राइल एंड जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट के, वो सबके एयरपोर्ट बंद हो गए हैं। और ईरान और इज़राइल के तो कंप्लीट पूरे देश के ही बंद है। जी, बंद हो गए हैं। तो इम्पैक्ट काफ़ी है। लेकिन क्रूड के जो प्राइसेज़ है, वो जी, जैसे पीछे 72 डॉलर तक चले गए थे, जी। वो अभी 67-60 है ब्रेंट। हुँ, हालाँकि जी, ये बढ़ना चाहिए, है ना? और क्रूड 62.81 है, हुँ, तो ये थोड़ा-सा घटाई हुआ है। जी, क्योंकि इम्पैक्ट जो है ना, जब हैपनिंग होती है, तो इम्पैक्ट डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है और हुँ, उससे ओके। पहले बढ़ा हुआ होता है। तो हुँ, शेयर मार्केट में भी यही लग रहा है कि इम्पैक्ट इसका इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमारा फ्राइडे को मार्केट गिर गया है। और ये जो युद्ध है, ये देखिए कल क्लियर हो जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होगा। अभी उसके पास अ, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं ईरान के पास। हुँ, इतने ज़्यादा नहीं है कि वो लंबी लड़ाई लड़ सके। वो स्टोक है, उसने एग्रेसिवली आज यूज़ कर लिए और कुछ दिन तक यूज़ कर सकता है। लेकिन इतना स्टोक नहीं है कि इज़राइल और यूएस को कंबाइंड वो उनको सामना कर टक्कर दे सके, पाए। हुँ, टक्कर दे पाए। और उसने क्या है, अ उसके एयरबेस पे कर दिया, तो दुबई में कहीं बिल्डिंग के ऊपर, होटल के ऊपर भी अटैक चला गया। तो वो कंट्री भी नाराज़ हो गए हैं कि भई, क्योंकि इनकी एक्यूरेसी तो ऐसी होती नहीं है परफेक्ट कि एयरबेस पे जाके गिरे। वो इधर-उधर भी गिरते हैं, तो वो कंट्री ये भई नाराज़ है, तुम्हारी एक्यूरेसी नहीं है, तो हमारे ऊपर तुम क्यों कर रहे हो? हम भी तुम पर यूज़ कर दें क्या? हुँ, मतलब, तो वो इनकी एक्यूरेसी नहीं है और वो एक इसलिए बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन ईरान की तरफ से नहीं हो सकता। ये तो वन साइडेड ही गेम है। और लेकिन फिर भी टेम्परेरी
रूल आउट करना कल का माहौल भी देखना पड़ेगा और परसों का भी। बाकी मैं बहुत ज़्यादा मार्केट गिरता हुआ नहीं देखता, क्योंकि ओके। 25,000 जो हमारा मार्केट जो बंद हुआ था, हाँ। 25,179 पे बंद हुआ था। जी। मैं सोचता हूँ कि 24,900 25,000 के आसपास खुलना चाहिए। अच्छा, मतलब लेकिन आपको लगता है कि 200-300 पॉइंट ही ज़्यादा से ज़्यादा गैप डाउन होगा, उससे ज़्यादा नहीं हाँ, होगा। हाँ। मतलब 500-1000 पॉइंट की गैप डाउन की जैसी कोई नहीं, 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 संभावना नहीं, नहीं है। नहीं, नहीं। ओके, ओके। और क्या ये मतलब सीक्वेंशियल अगर हम बात करें कि अलग-अलग सेशंस में अगर मान लीजिए मंडे को 200-300 पॉइंट गिर जाए, फिर उसके बाद ट्यूसडे को फिर गिर जाए, थर्सडे, वेडनेसडे को फिर गिर जाए, मतलब अगर ये युद्ध की स्थिति बनी देखो, रहती है, तो क्या होने ऐसी भी को संभावना बन सकती है? होने को रविंदर जी कुछ भी हो सकता है, जी। लेकिन संभावना कम है, क्योंकि मैं तो मार्केट में संभावना ही कई पूछ रहा दिनों हूँ से आपसे। जी, कई दिनों से जो जी। मार्केट गिर रहा था, वो इसी संभावना पे गिर रहा था कि युद्ध होगा, युद्ध होगा, अच्छा, युद्ध होगा, है ना? तो ओके। मार्केट ऑलरेडी, क्योंकि ये मार्केट एडवांस में चलता है और हुँ, अब लड़ाई का तो इम्पैक्ट जो है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, लग भी नहीं रहा। हुँ, कि यदि हुँ। कल को रसिया इसमें आ जाता है, चाइना आ जाता है, कोई भी ऐसा नहीं है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कोई भी इसमें आएँगे, बोल स्टेटमेंट दी जाती है और जी, इसकी सपोर्ट में लेबनान और ये छोटी-मोटी कंट्री आ सकती है, बाकी किसी में दम नहीं है। हुँ, हिज़्बुल्लाह और एक्सट्रीमिस्ट जो है, यही आ जी, सकते हैं, कोई ज़्यादा दम नहीं है। और ईरान के पास जो उनकी इकोनॉमी, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, इकोनॉमी बहुत गड़बड़ है। वो एक आज उसने ईरान ने पलटवार अच्छा किया है, क्योंकि एक दिन तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास एक्यूमुलेटेड मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, बिल्कुल। तो उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन हुँ, मैं नहीं समझता कि ये कल आपको क्लियर हो जाएगा कि ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। और अब ये इज़राइल ने दोबारा रात को, मुझे भी न्यूज़ मिली है कि सेकंड टाइम वो अटैक कर रहे हैं, वो खा ओके। जाएँगे इनको। वो हुँ, आयतुल्लाह खोमेनी के महल पे हो गया, डिफेंस मिनिस्टर, उनके मिलिट्री के हेड-वेड, उनको मार दिया, तो काफ़ी डैमेज हुआ है नहीं? काफ़ी तो डैमेज। ये अब सुभाष जी, इसमें एक सवाल मेरे मन में ये आता है, भई आपने कहा कि भई ईरान के पास उतना दमखम नहीं है, तो इसको खा जाएँगे एक तरह से। तो अब जब अगर आपको याद हो, जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ था, तो ये बात हो रही थी, जब मतलब पुतिन भी कह रहे थे हम तो 2 दिन में खत्म कर लेंगे, 1 दिन में खत्म कर लेंगे। लेकिन यूक्रेन और रशिया का युद्ध बड़ा लंबा खिंच गया, जबकि यूक्रेन में वास्तव में कोई दमखम नहीं था। तो क्या ऐसी स्थिति यहाँ कोई बन सकती है क्या? अगर बनेगी तो उसके देखो, पीछे क्या कारण हो उसमें सकते हैं? उसमें यूएस का सपोर्ट है, नेटो का इज़राइल को। सपोर्ट हुँ, उसमें यूक्रेन के अंदर, है ओके। ना? हुँ, यूएस का और नाटो का सपोर्ट रहा है और उसकी इकोनॉमी पे सैंक्शन कर दिया, वो बहुत मतलब उस ये केस और वो केस में बहुत फ़र्क है। फ़र्क है। ओके, यहाँ पे ठीक है। चाइना, देखो रसिया में उसकी इकोनॉमी पहले ही हिली हुई है। वो वार में पहले ही हुँ, वो यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है। चाइना अपना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देखता है, वो उसको समझ है कि वो ईरान को कोई कुछ लेना-देना नहीं है उससे, कुछ बेनिफिट हुँ, नहीं है, कोई चाइना इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये ओके, एक गेम होता है, जो अपना प्लस माइनस देख के फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये बढ़ते हैं। क्योंकि ईरान तो ये चाह रहा था कि इनका नेवल बेस यहाँ पे उन्होंने क्यों लगा दिया, ये उसका जी, ऑब्जेक्शन था। उनका ये हुँ, था कि तुम्हारा जो है एटम की पावर जो है, वो बढ़ रही है और वो कह रहा था जी मैं इसको पीसफुल तरीकों में यूज़ करूँगा, इसको वार वेपन की तरह यूज़ नहीं करूँगा। और उसकी हुँ, मिसाइलें मेरी तक चली जाए तो उसको वेस्टर्न वाले को रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। इज़राइल और जी, वेस्टर्न दोनों नहीं चाहते कि जो इज़राइल के सराउंडिंग में है, उसके पास एटम की बम ताकत आ जाए, बिल्कुल, एटम बिल्कुल। पावर की, और या लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स की पावर आ जाए, तो वो उसको हुँ, नहीं चाहते। तो वो बैलिस्टिक मिसाइल से उसने एयरबेस पे, कतर पे, है ना? यूएई पे, सऊदी अरेबिया पे, है ना? इन पे, जॉर्डन पे, बहरीन इन पे पे हाँ, अटैक कर दिया जहाँ उनके मिलिट्री बेस थे 7-8 जगह पे। जी, जी। तो वो उनका नुकसान हुआ है, लेकिन वो भी पता लगेगा कि कितना नुकसान हुआ है। कितना हुआ? अब सुभाष जी, थोड़ा-सा ये भी बताइए, हम पिछले वीक की अगर बात करें, जो थर्सडे, फ्राइडे को जो मार्केट गिरा और फ्राइडे को जो बुरी तरह से मार्केट गिरा, इवन मतलब फ्राइडे को आई थिंक 3 बजे के बाद भी गिरावट काफ़ी अच्छी खासी आई है। तो क्या ये सारी जो गिरावट आई है, जो एफआईआईज़ बेच के भागे हैं और लोगों ने अपनी पोज़ीशंस कम की हैं, वो इसी युद्ध के चलते थे या इसके अलावा भी कोई कारण रहे हैं? देखो,
जो फ्राइडे को ना 7,536 करोड़ का एफआईज ने माल बेचा है, जी, जो कि अगस्त 2025 29 अगस्त 2025 के बाद एक सिंगल डे में मैक्सिमम रहा है सेलिंग। जी, और जी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 12,293 करोड़ की बाइंग भी हुई है, वो भी अक्टूबर 2024 से मैक्सिमम हुई है। और हुँ, यदि ये पूरे इस साल के अंदर हम देखें तो 48,000 की अब तक एफआई की सेलिंग हो चुकी है, ये जनवरी और फरवरी तक, 29 फरवरी तक। और 48,000 करोड़। डोमेस्टिक, जी, हाँ, 48,000 करोड़, और ये 1,07,000 करोड़ की डोमेस्टिक इंश्योरेंस की बाइंग हो चुकी जी, है नहीं? ऑयल के प्राइसेस जो है ना, जैसे ये एक है ना, जो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज, वहाँ हुरमुज़, से हाँ। ऑयल आता है, वो जी, थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गया है। तो उसकी वजह से थोड़ा-सा ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा तो मेरे को नहीं लगता है, वो भी 70, 71, 72 से ज़्यादा नहीं जाएँगे, हैं? तो वो हुँ। भी ऐसा कोई घबराहट वाली चीज़ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि $100 पहुँच जाएगा ये नहीं, अपना नहीं, नहीं, क्रूड ऑयल नहीं, वगैरह? नहीं, 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 बहुत तरीके हैं, हाँ, इसको हाँ। अब कोई नहीं चाहता। दूसरी जी। बात, एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई है, थर्ड क्वार्टर का जीडीपी आई है 7.8%, और हुँ, वो नए मेथड से काउंट हुई है। पहले है ओके। ना, जैसे जीडीपी मेजर करने का तरीका 2011-12 का बेस ईयर था। तो जी, जी, हाँ, आईएमएफ ने इस पर कमेंट किया था कि इंडिया का जो जीडीपी नापने का तरीका है वो सी ग्रेड है। जी, तो उसको फिर संज्ञान में लेते हुए गवर्नमेंट ने इसका जो ईयर है वो 22-23 कर दिया है। क्योंकि ओके, हाँ, 19 से 21 तक तो ये कोरोना की वजह से बेस ईयर सही नहीं था। ये ओके। 22 का जो है 21 फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो है वो सही था, है ना? हुँ, तो ये इसको चेंज कर दिया है जीडीपी नापने का तरीका। तो ओके। इसमें 7.8% थर्ड क्वार्टर का है, पूरे साल हुँ, का 7.6% का एस्टिमेट किया गया है कि ओके। जीडीपी रहेगी, जो कि गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, क्योंकि लास्ट ईयर 7.1% था, है जी, ना? तो ये और जो प्रीवियस क्वार्टर का था वो 8.4% था सेकंड क्वार्टर का। थर्ड हुँ। क्वार्टर का 7.8 है, पूरे साल का 7.6 का एस्टीमेट है। तो ये है, और अ, इसमें मैन्युफैक्चरिंग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, डबल डिजिट के अंदर है। सर्विस इंडस्ट्रीज भी 10% के आसपास है, एग्रीकल्चर 3% के आसपास है। तो ये अपना है। और और मोबाइल भी काफ़ी अच्छा खासा एक्सपोर्ट हो रहा है। हैं जी? हमने कहा मोबाइल्स भी काफ़ी अच्छे खासे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हाँ, मोबाइल्स तो हो रहे हैं, यूएस को हो रहे हैं, पहले से ही हो रहे हैं, उसमें कोई जी, दिक्कत नहीं हुई थी। और जी, वो एक अंडर सेक्शन 232 है, उसके जी। अंदर वो एग्ज़ेम्प्ट किया हुआ है, ज़ीरो ड्यूटी है हुँ। ना? तो बिल्कुल ठीक है। अब सुभाष जी जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भई हमारे जीडीपी का जो क्वार्टर 3 का डेटा आया है, नंबर भी ठीक-ठाक आए, लेकिन इसका मार्केट पे इम्पैक्ट कोई पॉज़िटिव नहीं दिखाई दिया। तो उसका कारण भी क्या यही है जो इज़राइल और ईरान का जो टसल है वही खा गया इसका करेक्ट, इम्पैक्ट? करेक्ट, करेक्ट। अभी ग्लोबल क्यूज़ वही है, ईरान और ये नया स्टार्ट हो गया, रसिया और वो चल ही रहा था, टैरिफ वार चल रहा था, स्टेबिलिटी उसमें कम थी, तो ये एक कारण रहा है। ओके। अच्छा, अब सुभाष जी एक और बात बताइए कि जैसे मान लीजिए अभी युद्ध हो रहा है और युद्ध एक के बाद एक के बाद एक बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जैसे मतलब हम यूक्रेन और इसकी बात कर लें, फिर अब ये वाला चल रहा है। तो ऐसे में जो डिफेंस सेक्टर है शेयर मार्केट के लिहाज से, वो कितना और मजबूत होता हुआ दिखाई देता है? या वो जैसा था उसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं, देखो, पिछले वीक में ऑटो, मैंने कहा ऑटो, एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, बैंक स्टॉक्स, टेलीकॉम 1 से 2% गिरे हैं, है ना? आईटी, मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये ठीक रहे थे, क्योंकि जी, पहले ही बहुत ज़्यादा गिर चुके थे, है ना? तो सेक्टर वाइज़ इसका मूवमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि भई अब हो सकता है इस वीक में, देखिए, क्वार्टर फोर्थ का रिजल्ट ठीक रहना चाहिए, जीडीपी हमारी ठीक है,
करेंसी हमारी अभी 91 पर अभी नीचे नहीं जा रही है। क्रूड के प्राइसेज़ अभी जैसे मैंने कहा 67 के करीब है। ये यदि वार बढ़ता नहीं है और ये थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, खोमेनी आयतुल्लाह खोमेनी की डेथ हो गई हो और एक उसके वो प्रेसिडेंट के पीछे भी वो लगे हुए हैं, उनके जी, टारगेट में हैं, तो ये जल्दी इसको खत्म कर देंगे और फिर उधर भी अ, जो इसका 10% का एडिशनल टैक्स लगाया है, एक 122% 126% हमारा उस पे लगा दिया टैक्स सोलर के ऊपर, है जी, ना? जी, तो यूएस 126%। ने, तो उसमें जी, 1.2 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट होता है, तो हुँ, हालाँकि बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी इफ़ेक्ट तो है, तो वो खत्म जी। हो जाएगा। लेकिन वो तो भी अब ऐसे किस सिचुएशन में भाई साहब जो सोलर हमारा जाता था अमेरिका को तो फिर वो तो मतलब बंद ही हो जाएगा ना एक तरह से? हाँ, अभी तो बंद हो जाएगा लेकिन ये सुलझ जाएगा क्योंकि 23 फरवरी को हमारे जो कॉमर्स सेक्रेटरी वगैरह हैं, इनको डिस्कशन के लिए जाना था और 15 मार्च तक ये एग्रीमेंट कंप्लीट करना था। लेकिन जी, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया वहाँ पे, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने कि भी वो एडिशनल लेवी जो इमरजेंसी पावर्स में यूज़ की थी, वो गलत है। एक्सीडिंग दी पावर है और वो कैंसल कर दिया। तो इसने फिर इमीडिएट 10% एडिशनल लगा दिया। टैक्स लगाया और जी, फिर अगले दिन 15% भी लगाया। हुँ, लेकिन उसका 15% का नोटिफ़िकेशन नहीं आया, सिर्फ़ 10% का हुँ, आया है। उसका जी, नोटिफ़िकेशन इसलिए नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो यूएस गवर्नमेंट के जजेस एडवोकेट्स थे, उन्होंने जज के सामने बोल दिया था कि भई हम इसके अंदर भी 10% से ज़्यादा नहीं लगाएँगे, हुँ, 15% तक नहीं लगाएँगे। लेकिन जी, वो उसको इग्नोरेंस में कर समझ लो कि उसने 15% बोल दिया अगले दिन, बाद में उसको रियलाइज़ हुआ होगा, बाद में पता लगा होगा तो जी, नोटिफ़िकेशन नहीं आया। तो ओके, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी बोला हुआ है और इसके हुँ, जो 10% एडिशनल लेवी है, इसके ऊपर भी पिटीशन फाइल हो गई है कि भई हुँ, ये भी गलत है। क्योंकि कोई भी लेवी लगती है ना, तो उसमें जैसे यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट है, यह ल राज्यसभा में भी पास होता है, लोकसभा में पास होता है, इस प्रकार वहाँ कांग्रेस है। जो कि दोनों जी, ऑपोजिशन और वो उसके इसकी मेजॉरिटी नहीं है डेमोक्रेट इसकी है नहीं रिपब्लिक्स की, तो वो डेमोक्रेट रिपब्लिकन के की। साथ लेके ही उसको पास कराना पड़ेगा। प्रॉपर तरीका हुँ, यही है। अब ये जी, अलग-अलग सेक्शन के अंदर सोलर पैनल पे लगा दिया 126% तो ट्रम्प थोड़ा प्रेशर टेक्निक है ताकि हम एग्रीमेंट जल्दी फाइनल कर दें और 18% उसको टैक्स मिल जाए, ये चीज़ है। जी। बिल्कुल। सुभाष जी म मार्केट पे आता हूँ, एक बार मेरे मन में ऐसे ही सवाल आया कि जब ये मुस्लिम कंट्रीज़ का एक तरह से ये युद्ध चल रहा है, इसमें पाकिस्तान की क्या भूमिका दिखाई देती है आपको? पाकिस्तान ने तो कंडेम किया है कि हालाँकि इज़राइल को और इनको कि तुमने गलत किया है यूएस पे, बाकी उसकी कोई ज़्यादा भूमिका नहीं है, क्योंकि यूएस ने एक टेलीफ़ोन करा पाकिस्तान को कि चुप रहो तो वो चुप हो जाएगा। तो वो तो वैसे ही एक उसका मुस्लिम ब्रदर्स का प्रेशर है कि हाँ, भई वो हाँ, एक तुम स्टेटमेंट दो इसलिए उसको देना पड़ा। क्योंकि वो ओके। तो अफ़गानिस्तान में पहले ही इन्वॉल्व्ड है। वो हुँ, युद्ध जो यदि युद्ध ज़रूरी नहीं है, तो वो अफ़गानिस्तान में इनोसेंट लोगों को क्यों मार रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सुभाष जी अब इसी सब के उसमें थोड़ा-सा मुझे गोल्ड और सिल्वर के विषय में भी बताइए कि मतलब इस देखिए गोल्ड और ग्लोबल टेंशन सिल्वर की वजह से और ये डॉलर ये दोनों जी, स्ट्रॉन्ग रहेंगे जब तक ये वार वगैरह चल रहा है। क्योंकि ओके, कोई भी गोल्ड सिल्वर जो है इसका बड़ा तगड़ा इम्पैक्ट होता है, कोई वार वगैरह चल जाता है, तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं और जी, इसमें डॉलर भी आता है। अभी जी, डॉलर का भी पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग की है कि जी। ये दोनों स्ट्रॉन्ग रहेंगे गोल्ड, सिल्वर एंड डॉलर। ये सेफ तो क्या तो क्या हेवन क्या इन्वेस्टमेंट क्या जो डॉलर है वो 50 पैसे से ₹1 तक बढ़ सकता है सोमवार को? बढ़ सकता है, 100 डॉल आ सकता है मतलब अभी न इंडेक्स इसका 98 90 पैसा चल रहा है, तो जी। ये 1 सवा बढ़ सकता है, डॉलर इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं। हाँ जी, डॉलर इंडेक्स। जी, बिल्कुल। यानी कि मतलब ये आप ये कहते हैं जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो लोगों के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट सिल्वर और गोल्ड हो जाता है, तो लोग उस तरफ भागते हैं, डॉलर की तरफ भागते हैं, तो वहाँ पे मजबूती आ जाती है। आपको तो दे देता हूँ मैं आपको वो निफ्टी का और हाँ, उसका। बिल्कुल, बिल्कुल। रेंज रेंज बता दीजिए सुभाष जी। देखिए 24,700 से 25,600
कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं होती है, तो अभी के हिसाब से मुझे लगता है 24,700 से 25,600 के बीच में रहना चाहिए। 24,700 से लेके 25,600 के बीच में आपको दिखाई देता है कि अगर कोई एबनॉर्मल सिचुएशंस नहीं बनती है, तो 24,700 से लेके 25,600 रहेगा निफ्टी। और बैंक निफ्टी भाई साहब? 59,700 से 61,400 के बीच में रहना चाहिए। 59,700 से लेके 61,400 रहेगा बैंक निफ्टी। हुँ, तो दर्शकों, जब बिल्कुल। ये सुभाष जी रेंज देते हैं, तो रेंज देने का मतलब यही है ताकि आप मार्केट को समझ सकें, और जो हम इतना सारा डिस्कशन करते हैं, उस डिस्कशन के आधार पे मार्केट किस तरफ और किस तरफ कैसे जा सकता है, उसकी हम सिर्फ बात करते हैं। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि आपको क्या खरीदना और क्या बेचना है, क्योंकि उसके लिए आपको अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही काम करना चाहिए। अब सुभाष जी, जब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो आज की तारीख में अगर हम देखें, अब हम क्वार्टर 4 में चल रहे हैं, और आई थिंक कितना क्वार्टर 4 के भी, या मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के कितना एक ही महीना बचा, मार्च ही हाँ रह जी। गया, है ना? हुँ। तो इस मार्च में जब अगर हम क्वार्टर 4 के जब रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करेंगे, तो ओवरऑल आपने बताइए कि 7.6 जो है ना जीडीपी रहने के पूरे फाइनेंशियल ईयर के हमारे अनुमान है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, और तो जी, हाँ जी, हाँ जी। और नॉमिनल जीडीपी हम जो बोलते हैं ना, वो जी, 8.7 है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, है जी, नहीं? जी, जी, जी। तो बिल्कुल हाँ जी, ठीक हाँ। है सुभाष जी, 8.7 आप जैसे बता रहे हैं कि हो सकती है, आप चेक कर लीजिए। और इतने दर्शकों, आपके मन में भी यदि कोई किसी भी तरह का सवाल आता है, तो आप हमें कमेंट में अवश्य लिख के पूछा करें। तो हम कोशिश करते हैं कि सुभाष जी से उनके हम जवाब लेते रहा करें, ताकि आपका भी ज्ञान बढ़ता रहे, और आपके प्रश्नों से हमें भी और कुछ सीखने का मौका मिल जाता है। अच्छा सुभाष जी, एक और हम बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ जी, हाँ आने जी। वाले समय में जो मार्केट जो सेक्टर है, सेक्टोरल रोटेशन है। हालाँकि अभी जैसे हमने देखा कि जो थर्सडे को जब मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मार्केट कैप था वो 1 लाख करोड़ के आसपास कम हो गया था। कम हो गया था या बढ़ गया था? मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ। नहीं, देखो मार्केट में जब गिरता है तो मार्केट कैप कम कम ही होगा, है ना? जी। और ये लेकिन इसका कोई ये आता है 7 लाख करोड़ कम हो गया, 5 लाख करोड़ कम हो गया। इस ये बेसिकली इसका यही है कि जितना इंडेक्स जाता है ना, तो लॉस मार्केट में नहीं होता, वो टोटल मार्केट कैप में घटाते हैं। जैसे हुँ, टोटल मार्केट कैप 5.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है इंडिया का शेयर मार्केट ओके, का, है ना? ओके, तो उसमें वो कम हो जाता है, वो एक टोटल मार्केट कैप उससे निकालते हैं। तो ओके, उसका ये मतलब नहीं है इतना लॉस हो गया। ओके। तो हाँ, मतलब नोशनल लॉस कह सकते हैं ना उसको, हाँ, कि नो से कि भाई लॉस। मेरा, जैसे मान हाँ लो भाई मेरे मतलब, पास एसएमसी के शेयर हैं, तो मैं बेचता नहीं जी, हूँ, लेकिन मेरी हाँ। डेली वैल्यू कम बत्ती होगी, तो यदि रेट कम हो जाता है, तो वो ऐसे उससे उस बेस पे निकालते हैं। जी, हाँ, मतलब मेरा ये सपोज़ करिए 10 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है, अब अगर वो घट के 10% घट गया, 9 करोड़ रह गया, तो नोशनल लॉस है। करेक्ट। वो लॉस तभी माना जाएगा जब उसका प्रॉफिट या लॉस बुक किया जाएगा। जी। अच्छा सुभाष जी, ये जो ईवी सेक्टर है आज की तारीख में, अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें, ये अभी कितना आपको और मजबूत दिखाई देता है, और इसका क्या भविष्य दिखाई देता है? खासकर मैं इसको इसलिए भी पूछ रहा हूँ, जो ओला के साथ हो रहा है, तो ओला की सिचुएशन क्या है? देखो ईवी सेक्टर है ना बहुत प्रोमिजिंग सेक्टर है और क्योंकि क्लाइमेट के हिसाब से ये कार्बन जनरेट नहीं करता और ये है ना पोल्यूशन को खराब नहीं करता तो इसका भविष्य अच्छा है लेकिन ओनली थिंग जो बैटरी वैटरी लगती है वो काफ़ी प्राइसेस कम हो रही है लेकिन अभी और कम होने की ज़रूरत है और जैसे चाइना है वो बहुत सस्ते में बना रहा है जी। ना? यूरोप है वो भी सस्ते में बना रहा है। इंडिया की अभी कॉस्टिंग बहुत हाई है। तो हुँ। अभी जैसे हमारी संधि वगैरह हुई है, तो यूरोपियन यूनियन से और यूएस से तो जब उनके व्हीकल्स आएँगे तो मार्केट में प्राइसेज़ काफ़ी कम हो जाएगी। यहाँ के भी प्रोडक्शन में भी चैलेंज मिलेगा और आने वाला टाइम जो है ना, वो बहुत कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा और जब यहाँ फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इनके प्राइसेज़ और कम होंगे, लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। सुभाष जी, अब इसी में एक चीज़ और, कि अभी जो भी शायद 1-2 दिन पुरानी ही खबर है कि ज़िम्बाब्वे ने जो लिथियम है वो एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, कि अब लिथियम आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। अगर एक्सपोर्ट करना है तो वैल्यू एडिशन, यानी कि उसको प्रोसेस करके ही आप एक्सपोर्ट करें, ताकि ज़िम्बाब्वे के पास उसकी इकोनॉमी बढ़े।
तो इसका इम्पैक्ट अगर ओवरऑल हम अपनी इंडस्ट्री पे देखें, बैटरी एंड ऑल पे, तो वो कैसे पड़ेगा? क्योंकि लिथियम का तो बहुत ज़्यादा देखिए, यूज़ बैटरी में हो ही जितने रहा है ना। जितने रेयर अर्थ है, सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे जैसे मान लो आज हमें हम आईटी इंडस्ट्री में हैं, मतलब जैसे हम शेयर मार्केट में, ये भी एक फिनटेक कह सकते हो। हम जी, अपना ऑफिस चेंज कर रहे हैं, तो हमें सर्वर रूम बनाना है, लाइक, जी, तो जी। एक-एक सर्वर जो पहले 10 लाख के आते थे, वो 80-80 लाख के आ रहे हैं। हुँ, एक-एक स्विचेज़ जो 10-20 लाख के आते थे, करोड़ों में आ रहे हैं। तो हुँ, क्या है कि ये सारे इम्पोर्टेड है, इंडिया में नहीं बनते। ओके। सारे कंप्यूटर्स इम्पोर्टेड आ रहे हैं, डेल के या कहीं से भी, और स्विचेज़ हैं सारे बाहर से आ रहे हैं। और वो उनको भी जो रॉ मटेरियल मिलता है, वो बड़े हाई प्राइसेज़ में मिल रहे हैं। चाइना हुँ, है, वो 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स को प्रोसेस करता है, उसकी जी, टेक्नोलॉजी है। अभी जैसे एक ग्रुप बना है, पैक्स सिलिका, उसमें इंडिया इसका मेंबर बना है, अभी लिया है। वो ग्रुप बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ग्रुप में कई इंडिया को भी उस ग्रुप में लिया है, टू काउंटर चाइना डिप्लोमेसी, चाइना डोमिनेशन। तो वो ग्रुप से ये इसकी जो डोमिनेशन है चाइना की, वो खत्म होगी। और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, वो उसमें जो उस ग्रुप में मेंबर है, किसी के पास माइन्स हैं, किसी के पास नो हाउ है, किसी के पास लेबर है, किसी के पास इंजीनियर्स हैं, तो सब मिला के वो कम्पीट कर सकते हैं। तो वो ग्रुप बन गया है, और इंडिया को हुँ। भी उस ग्रुप में ले लिया है। बिल्कुल। सुभाष जी, एक और लास्ट क्वेश्चन। हम लोग शायद पीछे डिस्कस कर रहे थे कि भई मतलब 2-3-4 महीने पुरानी बात हो गई कि भई 31 मार्च तक, या मतलब मार्च तक जो है निफ्टी 27,000 तक जा सकता है। लेकिन ये तो पीछे की तरफ चल पड़ा। हाँ, देखो अब ये जियोपॉलिटिकल रिस्क किसी को आइडिया नहीं था इतना हो जाएगा, है नहीं? हुँ, और क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया के लिए नेगेटिव है। और हुँ, ये जो आईटी डिसरप्शन हुआ है, ये एस्टिमेट नहीं किया गया था, क्योंकि आईटी हुँ। में हमारी स्पेशलाइजेशन कुछ भी नहीं है। एक बार जी, आपको पीयूष गोयल जी ने एक बार कहा था कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, वो छोटे-मोटे काम करते हैं, ये डिलीवरी वाले, और ये बिल्कुल, कोई इस बिल्कुल। तरह का नहीं है जो बड़े आईटी प्रोडक्ट्स या एआई के अंदर या सेमीकंडक्टर में, जो न्यूज़ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो। बना रहे हैं, वो नहीं ऐसा कुछ है। हाँ, बिल्कुल ठीक वो कहा हम आपने। कहीं भी नहीं है। अभी हमने एआई का कॉन्फ्रेंस की है बहुत बड़े लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे। वो कैपेबिलिटी तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। 2 हुँ, में $200 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी, हम आगे बढ़ेंगे, और हमारा जी, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन अभी हम बहुत पिछड़ गए हैं, और अभी हम बहुत ये, अच्छा। हाँ, इसका भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल हमारा, जैसे आप हमेशा कहते हैं और ये हम देखते भी आए हैं कि भई जब से शुरू करें तो मार्केट लगातार, हमारा शेयर मार्केट बढ़ता ही आता है। ठीक है, बीच में भूचाल आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देखें तो शेयर लॉन्ग टर्म मार्केट में बढ़ता कोई ही जा रहा है। घबराने की बात नहीं है, ये सारे पीरियड ठीक हो जाएँगे। लॉन्ग टर्म में घबराने की बात नहीं है। आगे सारे क्या ठीक हो ये जाएँगे सारे? सारे जो वीकनेस है, अभी नहीं, अच्छा, कीड़े जियोपॉलिटिकल नहीं, रिस्क ठीक नहीं, हो नहीं, वो जाए। वर्ड आपने क्या कीड़े बोला था क्या? कीड़े नहीं, ठीक हाँ, हो जाएँगे। अच्छा, मुझे ये ऐसा लगा प्रॉब्लम कि ना है। सारे कीड़े ठीक हो जाएँगे। ठीक है। चलिए, ठीक है सुभाष जी, बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट में कोई घबराने वाली बात नहीं है, और शेयर मार्केट में हमेशा लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्टेड रहना चाहिए, ये आप हमेशा से कहते आए हैं। और अगर उस हिसाब से देखें तो पीछे से अगर आप ट्रैक करते हैं तो मार्केट हमेशा बढ़ती आई है। निफ्टी, सुभाष जी ने कई बार बताया है कि 16% की दर से एनुअली वो ग्रो करती है। सुभाष जी, ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल जी, लॉन्ग टर्म में आप यही मिलेगा, हुँ, है नहीं? अभी हमारा बिल पीरियड खराब है हुँ। शेयर मार्केट का। बिल्कुल। अच्छा, एक और सुभाष जी क्वेश्चन लास्ट रह गया। कौन से दिन शेयर मार्केट बंद है या नेक्स्ट वीक में, 2 से 6 मार्च के बीच में? होली कौन से होली दिन होली बंद की है? छुट्टी। ये होली का जो है ना, वो 3 तारीख को होली का छुट्टी डिक्लेयर हुई है, 4 को खुला ओके, है। तो अच्छा, 2 को खुला है, और 4 को खुला है, 5 को खुला है, और 6 को खुला है। ओके, ठीक है। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा डिस्कशन, और आपको डिस्कशन कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिख के बताइए। कोई मन में आपके सवाल हों, वेल्थ कैसे बनाएं, कैसे पैसे कमाएं, शेयर मार्केट में कहाँ निवेश करें, कैसे इन्वेस्ट करें, क्या तरीका होना चाहिए, ऐसे भी अगर कोई प्रश्न आते हैं तो आप हमें लिख कर भेजिए, और हम उसके जवाब सुभाष जी से लेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत-बहुत धन्यवाद, सभी व्यूअर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है।
सब जी, एडवांटेज मतलब लें। पीक लास्ट टाइम तो कमाल ही हो गया, मतलब हमने 1 हुँ, बजे करीब डाला था रात में और मैंने हाँ जी। सुबह ही देखा कि 7,000 लोगों ने 7-8 बजे तक देख डाला, 22,000 टोटल हाँ, लोगों ने देखा। तो मुझे लग रहा है कि जो वेट कुछ ज़्यादा उनको करना पड़ा तो उसकी वजह से भी क्यूरियोसिटी कई बार ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बिल्कुल जी, चलिए बिल्कुल। आपकी मेहनत तो है, लगे सबका रहते हैं बहुत-बहुत हम लोग। धन्यवाद जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सबका जी, धन्यवाद। हाँ जी।